हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हम क्लास 9th का ये हमारा चौथा लेक्चर है। तीसरा लेक्चर हमने पढ़ा दिया था, तो आइए हम चौथा लेक्चर अटेंड करते हैं। तो प्यारे साथियों, आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को, यारों को, सभी को शेयर कर दीजिए और भाई को फुल सपोर्ट करिए। तो चलिए प्यारे साथियों, क्लास 9 की ये फ्री क्लासेस जो आपको मिल रही है यूट्यूब पे, तो रोज़ अगर आप चाहते हो कि मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्लास 9 की आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस यानी कि विज्ञान। क्या पढ़ने वाले हैं? विज्ञान पढ़ने वाले हैं। साइंस, विज्ञान यानी साइंस का स्पेलिंग आप सब हमारे कमेंट में कर दीजिएगा। हम देखते हैं आप सभी को आ रहा है कि नहीं। हमने आप सभी को बताया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आइए, विज्ञान क्या? विज्ञान यानी साइंस। तो ध्यान से सुनिए, आज हम हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव द्रव गैस तथा ठोस में अंतर आज हम ये पढ़ने वाले हैं। एक मिनट, चलिए आप सब समझ जाइए। ठोस द्रव गैस में अंतर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव ठोस गैस में अंतर। ठोस उसके बाद क्या है? गैस। उसके बाद है द्रव, लिक्विड, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला है कि जो ठोस होता है उसका क्या आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। हम इन तीनों में अंतर देख रहे हैं। ठोस का क्या होता है? आयतन निश्चित होता है, ठीक है। क्या होता है? निश्चित होता है। दूसरा क्या है? दूसरा है इसका आकार भी क्या होता है? निश्चित होता है। फिर तीसरा क्या है? तीसरा ध्यान से सुनिए। तीसरा क्या है? तो तीसरा है, ये क्या होता है? कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। क्या? कठोर होता है। कठोर होता है। चौथा क्या? ये असंपीड होता है। कैसा होता है? असंपीड होता है, यानी कि इसे हम दबा नहीं सकते। अब सुनिए, इसका आयतन निश्चय मतलब समझिए कि देखिए, जैसे ये पेन है, ठीक है। अब ये सॉलिड है यानी ठोस है। अब इसका आयतन निश्चित है कि इसी आकार में अब ये रहे, इसी आयतन में ये रहेगा। अब इसका हम आयतन परिवर्तित नहीं कर सकते क्योंकि इसका आयतन यही निश्चित है। आकार मतलब कि जिस ये आकार में बन गया है, ये जिस आकार में इसकी बनावट हो गई है, अब उसी आकार में रहेगा। अब इसे हम परिवर्तन नहीं कर सकते। और ये कैसा है? कठोर है, मजबूत है। क्या है? कठोर है, मजबूत है। अब चौथा क्या बात है? असंपीड है। असंपीड मतलब इनके हमने देखा कि पदार्थ कणों से बने होते हैं, यानी कि ये ठोस क्या है? एक पदार्थ ही है। तो यानी कि जो ये कणों से मिलकर के बना है, अब इनके कणों को और दबाया नहीं जा सकता क्योंकि इनके कण ऑलरेडी से ही क्या हैं? एकदम दबे हुए हैं, एकदम तभी तो ये मजबूत बना हुआ है। तो अब इनके कणों को और अब हम दबाव या तापमान दे करके दबा नहीं सकते, उन्हें और नज़दीक नहीं ला सकते। अगर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो यही बात इसमें कहा जा रहा है कि ये क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं, यानी इनके कणों को और दबाया नहीं जा सकता क्योंकि इनके कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता। जैसे एक कमरा रहे, उसमें 100 लोग को भर दो, अब 100 लोग का ही जगह है, तो उसमें और कोई जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो वैसे ये है
इनके कणों के बीच जितनी दूरी थी वो भर चुकी है। अब आप और नहीं दबा सकते, और दबाओगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई। अब है गैस। गैस क्या है? तो गैस में इसका उल्टा समझ लीजिए कि ना इसका आयतन निश्चित है, यानी कि आयतन क्या है? अनिश्चित है, अनिश्चित है। दूसरा बात, इसका आकार भी क्या है? अनिश्चित है। फिर तीसरी बात क्या? ये क्या होता है? संपीड्य है, यानी कि ये कम संपीड्य है। मतलब इसे दबाया जा सकता है लेकिन बहुत कम, यानी कि ये क्या है? कम संपीड्य है। संपीड्य है यानी कि संपीड्य मतलब कि दबाया जा सकता है, असंपीड्य मतलब बिल्कुल नहीं दबाया जा सकता। अब संपीड्य है यानी कि लेकिन कम संपीड्य है, इसे कम दबाया जा सकता है इनके कणों को। ठीक है, कम संपीड्य। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है कि ये क्या है? तरल है। क्या है? तरल है। और पांचवा क्या? इसमें बहाव है। ठीक है, याद रखना इतना चीज इसमें है, ध्यान से आप सुन लीजिए। आयतन निश्चित है यानी आयतन अनिश्चित है। जैसे आप लोग गैस देखे होंगे, गैस जो घर में सिलेंडर है, गैस है, उसका आयतन क्या निश्चित है? नहीं। आप इतना बड़े सिलेंडर में उतना गैस डाल सकते हो, इतना बड़े भी सिलेंडर में गैस डाल सकते हो, यानी कि आयतन अनिश्चित है। आकार भी वो कैसा उसका बनावट है आप देखे हो? नहीं देखे हो। उसके बनावट में परिवर्तन कर सकते हो, हाँ। तो उसका आयतन आकार भी क्या है? अनिश्चित है। अब बहाव गैस को आप खोल दोगे तो वो बहने लगेगा, और वो कैसे रूप में होता है? तरल रूप में होता है, तभी तो उसे भरा जा सकता है। नहीं नहीं, सॉरी, ये तरल नहीं होता, तो इसको कट कर देते हैं। ठीक है, तरल नहीं होता है, इसमें से बहाव होता है, यानी कि ये प्रवाह प्रवाह होता है। ठीक है, बहाव का मतलब इसमें भी क्या होता है? प्रवाह होता है, प्रवाह होता है, या कह सकते हैं बहाव होता है। कि जब आप इसे खोल देंगे तो ये फैलने लगता है, यानी कि इसका बहाव होता है। आप ऐसे लिख सकते हैं फैलता है, फैलता है। ठीक है, बहाव होता है या प्रवाह होता है, या यह खोलने पर क्या होता है? फैलता है। ठीक है, फैलता है। ठीक है, अब हम चलते हैं द्रव पे। अब द्रव में क्या लिखेंगे? तो द्रव में आयतन तो क्या है? निश्चित है, कि जिस गिलास में आप पानी डाल दोगे उसी गिलास का आयतन वो ग्रहण कर लेगा। जितना गिलास का क्या है? आयतन रहेगा, उसी में वो अपना आयतन बना लेगा। आयतन क्या है? निश्चित है, निश्चित है। ये हमारा क्या है? चौथा लेक्चर है, पार्ट चौथा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है? इसका लेकिन आकार क्या है? अनिश्चित है। ऐसा नहीं है कि आप उसी गिलास में डाले हो तो उसी आकार में रहेगा, उसे आप उठा करके लोटा में डाल दोगे, लोटे के आकार में आ जाएगा। ठीक है, आकार क्या है? अनिश्चित है। मुट्ठी में भी पकड़ सकते हो पानी, लेकिन इसको देवा चला जाएगा नीचे। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि इसमें क्या पाया जाता है? ये तरल होता है। क्या? ये तरल, ये तरल है। और चौथा क्या? इसमें भी क्या होता है? बहाव होता है, यानी पानी आप अड़का देते हो तो ये बहने लगता है। और ये क्या होता है? संपीड्य होता है। एक मिनट, ये क्या होता है? एक मिनट, चलिए यहाँ पर गलतियाँ हुई हैं। देखिए गैस जो है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिए। सॉलिड, गैस, लिक्विड। अब गैस आपको दिखा देते हैं यहाँ डायग्राम। ये गैस के कण हैं, ये क्या है? ये गैस के कण हैं। ये क्या है? ये द्रव के कण हैं। और ये क्या है? ये ठोस के कण हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ये गैस के कण हैं, ये द्रव के कण हैं, ये ठोस के कण हैं।
अब देखिए, अब हम एक दूसरे से दूर दूर हैं, यानी कि इसको हम दबा सकते हैं, यानी इनके कणों को हम दाब सकते हैं पास लाने के लिए, नज़दीक लाने के लिए। यानी कि ये क्या है, ज़्यादा संपीड्य है, यानी ज़्यादा दब सकता है। ठीक है, ज़्यादा संपीड्य है। ठीक है, हम इनके कणों को, ये इनके कण गैस के बहुत दूर दूर हैं, यानी कि इसे हम दबा सकते हैं बहुत ज़्यादा। यानी कि अगर कोई चीज़ दब रहा है यानी कि संपीड्य है, नहीं दब रहा है तो असंपीड्य है। यानी कि जब हम इसे दबा सकते हैं तो यानी कि ये क्या है, ज़्यादा संपीड्य है। अब द्रव के कण को भी हम दबा सकते हैं, लेकिन देखिए इनके कणों के बीच की दूरी है, लेकिन बहुत कम बीच की दूरी है। यानी कि इसे हम कुछ ही समय तक दबा सकते हैं, उसके बाद ये पास आ जाएंगे। यानी कि ये दबते हैं, लेकिन ये क्या है, कम संपीड्य है, यानी कम दबते हैं। ठीक है, कम संपीड्य है, कम संपीड्य है। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई। ये क्या है, ये कण है, क्योंकि पदार्थ कणों से मिलकर बना है और गैस भी है, एक क्या है, कण है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। ठीक है, ये मान लीजिए क्या था, ये मान लीजिए ये पेन था, पेन का। ये मान लीजिए ये क्या था, ये CH4 मीथेन का था। ये मान लीजिए जल था, एग्जाम्पल। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई कि मतलब जिसको हम दबा सकते हैं यानी कि वो संपीड है। अब ज़्यादा दबा सकते हैं या कम दबा सकते हैं, ये बात अलग है। जैसे कि हम गैस को ज़्यादा, इसमें कण दूर दूर होते हैं, यानी कि इसे हम ज़्यादा दबा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का झगड़ा हो जाए तो उनके बीच टकरार हो जाए तो वो बहुत दूर दूर हो जाएंगे, उनके आपस में प्रेम बहुत दूर दूर हो जाएंगे, तो उन्हें पास लाने में बहुत समय लगेगा। यानी कि उन्हें हम ज़्यादा दबाएंगे तो ताकि ज़्यादा पास आए, जल्दी पास आए, तो यानी कि वो ज़्यादा संपीड है। अब जो थोड़ी देर के लिए झगड़ा हुआ और थोड़ी ही मतलब थोड़ी ही बातचीत हुई, झगड़ा हुआ, तो वो कुछ देर बाद पास आ जाएंगे, यानी कि उनके बीच की दूरी कम है, उनमें कम कम टकराव हुआ, यानी कि वो क्या है, कम संपीड्य है। वो भी, उनको भी मिलाया जाएगा, उनको भी थोड़ा दबाया जाएगा, लेकिन गैस की तुलना में उन्हें कम दबाया जाएगा, क्योंकि वो बहुत कम टकराव किए हैं, बहुत कम झगड़ा किए हैं, उनके मन में थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति झगड़ा उत्पन्न हुआ है, तो इसलिए उन्हें हम कम दबाएंगे। वो थोड़ी ही 2-3 बात में जुड़ जाएंगे आपस में, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा मारपीट कर लिए तो उनको ज़्यादा मनाना पड़ेगा, ज़्यादा दबाना पड़ेगा एक दूसरे को पास लाने के लिए, तो वो ज़्यादा संपीड्य है। और ठोस तो भाई बिल्कुल, वो तो एकदम जुड़ा हुआ है, स्ट्रक्चर जगह ही नहीं छोड़ा है, कहाँ दबाओगे, तो वो क्या है, वो असंपीड्य है, यानी कि वो दबेगा ही नहीं। तो ये बात आपको पता चल गई, द्रव, गैस और ठोस में अंतर। अब हम बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब हम बात करेंगे, ध्यान से सुनिए, अब हम बात करेंगे क्या, अब हम बात करेंगे पदार्थ, अब हम बात करने वाले हैं पदार्थ की अवस्था में बदलाव करके, क्या करके, बदलाव करके। अब हम पदार्थ की अवस्था में बदलाव करके, यानी कि मेरी बात समझिए, कोई पदार्थ है जैसे जल, गैस, कोई भी पदार्थ है, हम उसमें बदलाव करेंगे। अब बदलाव किस तरीके से करेंगे, तो 2 तरीके से करेंगे, याद रखना। और पहला तरीका क्या है, पहला तरीका रहेगा तापमान में बदलाव करके, तापमान में बदलाव करके, और दूसरा रहेगा दाब में बदलाव करके, दाब में बदलाव करके। ठीक है, ये बात मेरी सुन लीजिएगा ध्यान से। अब जैसे मान लीजिए ये क्या है, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। ठोस क्या है, बर्फ है,
ठोस क्या है, बर्फ। अब पानी को जब आप रखोगे फ्रिज में तो वो क्या बन जाएगा, बर्फ। बर्फ क्या है, ठोस है, आप जानते हो। द्रव क्या है, जल है यानी पानी है। गैस क्या है, मान लीजिए गैस आपका क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ये मान लीजिए भाप, चलिए भाप मान लीजिए, वाष्प जिसे कहते हैं, वाष्प भी तो एक भाप है। वाष्प जिसे हम दूसरे शब्दों में भाप कहते हैं, समझिए। जैसे आप खाना वाना दाल वाल पकाते हैं, रोटी वोटी आपके घर, रोटी नहीं मतलब जो क्या बनता है, जो आपके घर पे चावल वावल बनता है, तो आप देखेंगे जो जिस कुकर में चावल बनता है उसके प्लेट पर बहुत सारे जल रिझे होते हैं। तो वो जो भाप होता है, जो आप देखेंगे भाप, आसानी से तावा गर्म होगा तो आप पानी डालेंगे उसमें से भाप निकलता है, तो वो भी तो गैस ही है ना। वो भी तो क्या है, गैस ही है। भाप को हम क्या बोलते हैं, वाष्प बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये जल है। और ये क्या है, बर्फ क्या है, ठोस है। अब सुनिए मेरी बात। अब ठोस में यदि हम क्या करेंगे, बताइए आप सब, तापमान बढ़ाएंगे। यानी अगर पानी है तो आप लोग समझिए, ये क्या है, ये पानी है। ये क्या है, पानी है। क्या है, H2O है, यानी कि जल। जल का सूत्र H2O होता है। तो इसमें जब हम गैस जलाएंगे, यानी कि हम क्या देंगे, ऊष्मा देंगे, यानी कि तापमान देंगे, ताप देंगे। क्या देंगे, ताप देंगे, यानी आग जलाएंगे तो इसे हम ताप देंगे। तो ये जो जल है ये क्या होगा, आप सब बताइए। ये जल, ये मान लीजिए, अभी मेरी बात समझिए, ये जल है, ये किस में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा। किस में, वाष्प में बदलेगा ना, ठीक है। बात सुनिए, वाष्प में बदलेगा। अब इसी प्रकार समझ लीजिए, अब इसी प्रकार समझिए कि मेरे पास बर्फ का टुकड़ा है। कैसे, बर्फ का टुकड़ा। अब बर्फ के टुकड़े को मैं यहाँ ला करके इस बर्तन में रख दे रहा हूँ, ठीक है। ये बर्फ का टुकड़ा है। अब मैं नीचे आग जला दिया, ठीक है। नीचे क्या कर दिया, आग जला दिया। अब कुछ लोग तो आग जलाने का काम करते हैं, मतलब झगड़ा लाने का काम, तो वो नहीं कर रहे हैं। हम गैस जला दिए मतलब आग जला दिए, यानी कि हम क्या दे रहे हैं यहाँ पर, ऊष्मा दे रहे हैं। या कह सकते हो कि हम क्या दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं, ताप, ठीक है। तो ये बर्फ जो है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा, यानी किसमें, जल में बदल जाएगा। क्योंकि जल से ही तो बर्फ बना है। तो जब द्रव पिघलेगा, सॉरी, जब बर्फ पिघलेगा, ये जो बर्फ के टुकड़े हैं जब ये पिघलेंगे, यानी कि ठोस पिघलेगा, तो क्या बनाएगा, आप सब बताइए फटाफट, वो जल बनाएगा यानी द्रव बनाएगा। तो हमने जब तापमान दिया, यानी कि हमने आग दिया, ऊष्मा दिया, तो जो बर्फ है वो जल में बदल गया। अब फिर से हमने क्या किया, उसमें तापमान दिया, यानी कि इस द्रव में हमने क्या किया, अब ध्यान से देखिए। अब हमने क्या किया, देखिए, जो ये क्या है, अब जो ये बर्फ जल में बदल गया है, यानी कि यहाँ क्या आ गया है, यहाँ जल आ गया है। यहाँ क्या आ गया है, जल। ये हम क्या दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, यानी आग दे रहे हैं। तो आग दे रहे हैं, ठीक है, आग। अब ये क्या हो रहा है, अब इसमें जो द्रव है, यानी जो जल है, यानी जो जल है, यानी जिसे हम कहते हैं द्रव, अब वो किस में बदल रहा है, तो वो भाप में बदल रहा है, यानी कि उसमें से वाष्प निकल रहा है, यानी कि उसमें भाप निकल रहा है, भाप। तो वो भाप या वाष्प क्या है, वो गैस है। तो हमने क्या किया, जब द्रव में तापमान दिया, जब क्या किया, द्रव में ऊष्मा दिया, जल में तापमान दिया, तो इसमें से क्या निकला, भाप निकला। क्या, भाप। ये क्या है, भाप है। और इस भाप को ही हम क्या बोलेंगे, वाष्प बोलेंगे दूसरे शब्दों में, यानी गैस बन गया। यानी कि जब ठोस था तो हमने तापमान बढ़ाया तो वो गैस में, वो द्रव में बदला। और द्रव में हमने तापमान दिया, यानी कि जो बर्फ था उसमें तापमान दिया तो वो जल में बदला, यानी द्रव में बदला। अब जब द्रव में हमने तापमान दिया, यानी हमने आग दिया, तो वो क्या, जो द्रव है, यानी कि जो क्या है, जो जल है, वो भाप में बदल गया, यानी कि वाष्प में बदल गया, यानी कि वो द्रव गैस में बदल गया। तो ये किसका प्रभाव था, ये तापमान में बदलाव हमने करके
क्या दिखाया, प्रभाव दिखाया। हमने क्या किया, तापमान में बदलाव करके यहाँ पर प्रभाव दिखाया कि हमने ठोस को द्रव में बदला, द्रव को हमने गैस में बदला। ठीक है, ये क्या, किसके द्वारा, तापमान के द्वारा। किसके द्वारा, तापमान के द्वारा। अब दूसरे में हम क्या देखेंगे, अब हम दाब में बदलाव करके हम यहाँ पर परिवर्तन करेंगे, दाब में। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए कि अब हम दाब में बदलाव करके परिवर्तन करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर तापमान को क्या किया था, तापमान बढ़ाया था। क्या किया था, बढ़ाया। तापमान मतलब ज़्यादा किया था। ठीक है, तापमान यहाँ पर हमने ज़्यादा किया था। इस केस में हमने यहाँ से ठोस को द्रव में बदला, द्रव को गैस में बदला। क्या करके, तापमान ज़्यादा करके। अब हम तापमान को कम करेंगे, यानी कि तापमान को हम क्या करेंगे, अब हम तापमान को कम करके बदलाव करेंगे। तापमान कम करके बदलाव, अब यहाँ पर तापमान ज़्यादा करके हमने क्या किया, बदलाव देखा। बदलाव मतलब क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर तापमान को बढ़ा करके तापमान ज़्यादा करके बदलाव देखा। फिर अब हम क्या करेंगे, तापमान को कम करके बदलाव देखेंगे। तो क्या देखेंगे, तापमान को कम करेंगे। अब जब हम तापमान कम करेंगे तो जो वाष्प है वो द्रव में बदलेगा, और जो द्रव है जब उसमें तापमान कम किया जाएगा तो वो ठोस में बदलेगा। मतलब समझिए, अब इसका मतलब समझिए कि ये क्या है, ये एक बाल्टी है, इसमें क्या है, ये एक अब समझिए, हाँ अब ये समझिए, ये क्या है, ये कुकर है। ठीक है, ये क्या है, ये कुकर है, ये कुकर है, ये क्या है, एक कुकर है। अब इसमें क्या किया गया, इसमें हमने क्या किया, दाल वगैरह डाल दिए, दाल वगैरह। ठीक है, अब हमने उठा करके इसको गैस पे रख दिया। अब जब ये मतलब गैस पे रख दिया तो इसमें हमने जल भी डाले हैं, दाल वगैरह डाल दिए हैं, खिचड़ी बनाना है। अब इस पे क्या निकलेगा, वाष्प निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा, वाष्प निकलेगा। क्या निकलेगा, वाष्प। तभी सीटी निकलती है तो उसमें से वाष्प आता है, तो इसमें क्या निकलेगा, वाष्प। अब इस वाष्प को हम क्या करेंगे, तापमान कम करके बदलाव करेंगे। यानी जो गैस है, जो क्या है, जो गैस है उसमें हम क्या करेंगे, तापमान कम करेंगे। तो वो किस में बदलेगा, वो बदल जाएगा द्रव में। किसमें, द्रव। यानी कि हम जब गैस को यहाँ से बंद कर देंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, गैस यानी कि तापमान देना बंद कर देंगे, यानी ऊष्मा देना हम बंद कर देंगे। जब ऊष्मा देना हम बंद कर देंगे तो जो यहाँ से गैस निकली है, यहाँ से जो वाष्प निकला है, जो भाप निकला है, वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसमें तापमान कम हो जाएगा। तो ये किस में बदल जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे, आप ऐसा करके देख सकते हैं कि आपके कुकर का जो ढक्कन होता है वहाँ पर पानी रिझा होता है। क्यों, क्योंकि जब आप गैस बंद कर देते हो तो अंदर जो भाप होता है वो किस में बदल जाता है, द्रव में, यानी कि जल में बदल जाता है। अब उसी द्रव को हम उठा करके ले करके अगर फ्रिज में रख दें और तापमान को घटा दें तो किस में बदल जाएगा, वो द्रव बर्फ में बदल जाएगा, यानी कि ठोस में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, तापमान को कम करके प्रभाव देखा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा देखेंगे, दाब में बदलाव करके। अब देखिए बर्फ, ये बर्फ है। अब इसमें हमने क्या किया, तापमान बढ़ाया। तापमान जब हमने बढ़ाया, सॉरी तापमान नहीं, दाब। जब हम ठोस में दाब बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, ठोस में जब हम दाब बढ़ाएंगे तो वो द्रव में बदल जाएगा, और द्रव में दाब बढ़ाएंगे तो वो गैस में बदल जाएगा। अब फिर उल्टा करेंगे, तो जब हम गैस में क्या करेंगे, दाब कम करेंगे तो वो द्रव में बदल जाएगा, और जब द्रव में दाब को कम करेंगे तो वो ठोस में बदल जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। जैसे देखते होंगे, एक लाइटर होता है जिससे हम लोग सिगरेट जलाते हैं, लाइटर। ठीक है, ये लाइटर होता है, इसका यहाँ पर क्या होता है, बटन होता है। तो हम दाबते हैं, यहाँ से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, आग निकलता है। तो यहाँ पर देखे होंगे
यहाँ पर लिक्विड सा भरा रहता है, द्रव से भरा रहता है। क्या? द्रव भरा रहता है। तो जब हम दाबते हैं, यानी कि जब हम क्या करते हैं, जब हम इस बटन को दाबते हैं, जब यहाँ बटन होता है उस बटन को हम क्या करते हैं, दाबते हैं, यानी कि हम क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। तो दाब जब लगता है तो नीचे जब दाब लगता है तो ये जो यहाँ पर क्या होता है, द्रव होता है, ये किस में आ जाता है, भाप में आ जाता है। भाप यानी भाप वो जो निकलता है, वाष्प जो निकलता है वो गैस के रूप में निकलता है और जलने लगता है। तो वो क्या निकलता है, वो आग निकलता है। यानी कि हम दाब जब बढ़ाएं तो वो द्रव किस में बदल गया, द्रव बदल गया गैस में। ठीक है, द्रव किस में बदल गया, गैस में। तो ऐसे ही समझ लीजिए बर्फ है यानी ठोस है, जब उसमें दाब बढ़ाएंगे तो वो किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा, यानी कि वो जल में बदल जाएगा। अब और उसमें दाब बढ़ाएंगे तो वो गैस में बदल जाएगा, किस में, गैस में। जब हम क्या आप सुन लीजिए, नहीं समझ में आए कोई बात। एक एग्जांपल और मेरे पास है, चलिए इस एग्जांपल समझिए। अब देखिए ये क्या है, आप समझिएगा। जब हम ठोस में दाब क्या करेंगे, बढ़ाते हैं, क्या करेंगे, बढ़ाते हैं। ठोस में जब हम क्या करेंगे, दाब को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, जब दाब को हम ठोस में बढ़ाएंगे तो वो जल में बदलता है। हमने क्या बताया कि जब हम ठोस में दाब को बढ़ाएंगे तो वो किस में बदलेगा, जल में। अब जब जल में हम क्या करेंगे और दाब को बढ़ाएंगे तो वो किस में बदलेगा, गैस में बदलेगा, किस में, गैस बदलेगा। जैसे हमने लाइटर का एग्जांपल लिया। अब दूसरा हम बात कर रहे हैं कि जब हम बर्फ में क्या करेंगे, अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, जब हम गैस में दाब को कम करेंगे तो वो किस में बदलेगा, द्रव में। और फिर द्रव में दाब को कम करेंगे तो वो किस में बदलेगा, ठोस में। अब समझिए, जैसे ये गैस के ये कण हैं, ये क्या है, ये गैस के कण हैं, गैस के। ठीक है, अब जब हम इस पर क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे। तो जब दाब लगाएंगे तो एक दूसरे के ये पास आएंगे। जब एक दूसरे के पास आएंगे कुछ इस प्रकार हो जाएंगे ना, कुछ इस प्रकार, जो पदार्थ के कण हैं कुछ इस प्रकार हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा द्रव। ठीक है, ये द्रव बन जाएगा। जो यहाँ पर ये क्या थे, गैस थे, यानी कि ये जो ये गैस के कण हैं, जो ये वाष्प हैं, अब ये किस में बदल जाएगा, ये द्रव में बदल जाएगा। जब हम क्या करेंगे, दाब को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, यानी जब दाब को बढ़ाएंगे तो इनके कण एक दूसरे के पास आने लेंगे। जब पास आएंगे तो वो कण जब पास आएंगे तो वो द्रव में बदल जाएगा। अब फिर और हम क्या करेंगे, और दाब बढ़ाएंगे, यानी कि जो इतनी दूरी है अब एकदम सट जाएगा। जब सट जाएगा यानी कि अब द्रव क्या बना लेगा, ठोस बना लेगा। जब हम क्या करेंगे, दाब को बढ़ाएंगे। अब वही उल्टा करके जब दाब को आप घटाएंगे तो अब फिर दाब को जब आप घटाएंगे, अब समझिए, अब आप दाब को घटाएंगे, आपने दाब बढ़ाया है, अब दाब को आप घटाएंगे, यानी कि जो अब ठोस इस प्रकार बन गया है, अब इसमें आप क्या करेंगे, अब इसमें आप दाब को कम करेंगे। यानी जब आप दाब कम करेंगे तो एक कण दूसरे कण से दूर जाएगा। जब दूर जाएगा तो यानी कि ठोस से क्या बनेगा, द्रव बनेगा। अब फिर और आप दाब कम करेंगे तब कुछ इस प्रकार हो जाएगा, कुछ इस प्रकार मतलब और ज़्यादा दूरी हो जाए, यानी क्या बन जाएगा, फिर द्रव से गैस बन जाएगा, यानी कि वाष्प बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, यानी कि वाष्प बन जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई। चलिए, तो ये था आज हमारा का टॉपिक, हमारा आज ये टॉपिक था आप सभी को समझाने का कि किस प्रकार आप पदार्थ की अवस्था में बदलाव करेंगे। तो दो तरीके से करेंगे, एक तापमान में बदलाव करके, दूसरा दाब में बदलाव करके। तो आपको ये बातें समझ आ गई। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए पहले साथियों सभी को धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ और सभी को जोड़िए, और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए।